65 लाख रुपए खर्च कर पहुंचा अमेरिका, हथकड़ी और बेड़िया पहनकर लौटा आकाश। 65 लाख रुपए देकर अमेरिका जाने का सपना देखा, लेकिन हकीकत दर्दनाक निकली। हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़िया लेकर वापस लौटा करनाल का आकाश। 65 लाख रुपए खर्च कर पहुंचा अमेरिका, हथकड़ी और बेड़िया पहनकर लौटा आकाश। ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें कथित तौर पर महिलाओं और बच्चों सहित भारतीयों को पनामा के एक जंगली इलाके में डेरा डालते हुए दिखाया गया है। वहां पर वो एक तालाब में स्नान करते हुए, कपड़े बदलते हुए दिखाए गए हैं। अमेरिका में से 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया गया है, जिनमें हरियाणा के करनाल निवासी 20 वर्षीय आकाश भी शामिल है। आकाश अपने परिवार की पैतृक ज़मीन बेच करके और 72 लाख रुपए खर्च करके अमेरिका गई थी। 65 लाख एजेंट ने लिए थे, बाकी रास्ते में खर्च हो गए। उन्होंने 10 महीने पहले भारत छोड़ा था और 26 जनवरी को मैक्सिको की दीवार कूदकर अमेरिका में प्रवेश किया था और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आकाश का परिवार का दावा है कि उसे सुरक्षित मार्ग से मैक्सिको के जरिए अमेरिका पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन एजेंटों ने उसे डंकी रूट यानी सबसे खतरनाक और लंबा रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। इस रूट में कई देशों को पार करना होता है, जिनमें पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला और अंत में मैक्सिको शामिल है। आकाश को अमेरिका में हिरासत में लिया गया और परिवार के अनुसार उसे मजबूर किया गया कि वह डिपोर्टेशन पेपर पर साइन करे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे जेल की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। कई लोगों ने कहा कि उन्हें उनके ट्रैवल एजेंट ने बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। आकाश को अमेरिका में हिरासत में लेने के बाद उसे डिपोर्टेशन किया गया और हथकड़ियाँ पहना करके और अमेरिकी सेना के विशेष विमान से उसे चंडीगढ़ में उतारा गया है। इस दौरान इन सभी प्रवासियों के हाथ और पैर में बेड़ियाँ थीं, जिन्हें सिर्फ अमृतसर हवाई अड्डे पर ही खोला गया। गुरदासपुर के हरदोरवाल गांव के जसपाल सिंह भी इन 104 प्रवासियों में एक हैं। उन्होंने बताया कि वह 24 जनवरी को अमेरिका मैक्सिको सीमा पर पकड़े गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने एजेंट से कानूनी तरीके से अमेरिका भेजने की बात की थी, लेकिन उसके साथ धोखा हुआ। तो इन सब लोगों के साथ इतनी धोखाधड़ी हो रही है और ये बेचारे अपनी पैतृक ज़मीन बेच कर जा रहे हैं वहाँ। यह डिपोर्टेशन ऐसे समय में हुआ है जब कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा होने वाली है। अमेरिकी प्रशासन ने अवैध प्रवासियों पर कड़ा रुख अपनाया है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। अमृतसर पहुंचने के बाद सभी प्रवासियों से पंजाब पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने पूछताछ की कि कहीं उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। एजेंटों के जाल में फंस रहे भारतीय युवा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत से बड़ी संख्या में लोग अमेरिका और कनाडा जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से कई अवैध तरीकों का सहारा लेते हैं। वे युवा अपने जीवन भर की कमाई और ज़मीन बेचकर पैसा देते हैं, लेकिन कई बार उन्हें धोखा मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार अवैध प्रवास को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।